आकाशवाणी एट 90। मेरा नाम प्रतीक देशमुख है। मैं खरसिया में रहता हूँ। इस वर्ष मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की है और मुझे याद नहीं कि मैं कब से रेडियो सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैंने होश संभाला है अपने आप को रेडियो सुनते हुए ही पाया है, क्योंकि मेरे पिताजी श्री प्रफुल्ल देशमुख जी अक्सर रेडियो सुनते रहते हैं। वे जब भी घर में रहते हैं उनका रेडियो चलते ही रहता है। मैंने आज तक उनके जैसा रेडियो सुनने वाला कहीं नहीं देखा। वो केवल क्रिकेट मैच और चुनाव के परिणाम के समय ही टीवी देखते हैं। बाकी समय में उन्हें मैंने कभी रेडियो के अलावा और मनोरंजन का साधन का उपयोग करते नहीं देखा। बचपन में शुरू में उनका रेडियो अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि बिना मतलब का घर में शोर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा होने लगा मुझे पता चल गया कि जिस रेडियो को मैं हमेशा फालतू शोर समझता था वह वास्तव में ज्ञान, मनोरंजन, सूचना का कई प्रकार की जानकारियों का खजाना है। पिताजी के साथ साथ में रेडियो को श्रोता बन गया मैं, और जब मुझे भी रेडियो सुनना अच्छा लगने लगा। इस कारण यह भी है रेडियो दिन भर लगभग चलते ही रहता है और जब रात को 11 इसका प्रसारण बंद होता है पिता तभी सोने जाते हैं। उससे पहले कोई ना कोई काम करते हुए रेडियो सुनते रहते हैं। रेडियो सुनते हुए मुझे पता चला कि हमारे भारत देश में रेडियो का प्रसारण पिछले 90 वर्षों से हो रहा है। यानी रेडियो की उम्र मेरे दादाजी के उम्र जितनी है। आज के समय सूचना, मनोरंजन और ज्ञान के बहुत सारे साधन हैं, पर मैं यह मानता हूँ कि रेडियो जैसा सर्व सुलभ, सस्ता और अच्छा साधन कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारे घर में हमेशा आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलते रहते हैं, जिसमें मुझे सुबह चलने वाले फिल्म संगीत, झरोखा और गांधी चर्चा जैसे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी दिन के कार्यक्रम तो कॉलेज में होने के कारण सुन नहीं पाता। हाँ, मगर रविवार को आदरणीय मोदी जी को महीने में एक बार बच्चों के कार्यक्रम में नियमित रूप से सुनकर मैं आशा करता हूँ कि जब तक मानव जीवन है तब तक रेडियो हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय आकाशवाणी।